दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो हम आकलन कर रहे हैं उसका विषय है यूएसए को यानी अमेरिका को डंडा कैसे दिखाए भारत। पिछले लगभग एक महीने से हम देख रहे हैं कि यूएसए ने भारत के ऊपर जो यूएसए में पन्नू महाराज को जो उन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है उसको लेकर भारत के ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की है। इससे पहले यूएसए ने यही दबाव भारत के ऊपर कनाडा के थ्रू बनाने की कोशिश की थी, जिसमें कि उनको पता लग गया कि भारत ने कनाडा को उलट के कैसा जवाब दिया, कैसा तमाचा मारा, और उसके ऊपर कनाडा को कहीं से भी कोई सपोर्ट भी इंटरनेशनली मिलने की कोई उम्मीद नहीं हुई और वो मामला लगभग अब ख़त्म हो चुका है। तो क्योंकि जब यूएसए ने देखा कि जो उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की थी कनाडा को कंधे से बंदूक दाग कर, वो लगभग फ्यूज़ हो गया सारा मामला। तो फिर यूएसए ने जो है वो जो उन्होंने अपने देश में कुछ एंटी इंडियंस को पाल के रखा हुआ है सीआईए ने और उनकी बाकी एजेंसीज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके थ्रू भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मैं देख रहा था कि इसके ऊपर बाकी जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं और बाकी मीडिया क्या इसके ऊपर आकलन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। तो मैंने देखा कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो ज़्यादातर जो भारतीय सोशल मीडिया हो या अन्य मीडिया हो, उन्होंने इसको नकार दिया। कई लोगों ने कहा कि यूएसए ने बॉलीवुड टाइप एक जो है बॉक्स ऑफिस हिट मूवी बनाने की कोशिश की है, एक फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। परंतु मैं इस आकलन से डिफ़र करता हूँ क्योंकि चाहे हम कुछ भी कहें, यूएसए एक सुपर पावर है और यूएसए जब भी कोई कदम उठाता है तो वो सोच समझ के उठाता है। कनाडा की तरह नहीं कि ऐसे ही किसी इशू को इंटरनेशनलाइज कर दो और उसके बाद जो है उसको संभाल ना पाओ। ये यूएसए से ना उम्मीद है और ना यूएसए ने ऐसा किया। यूएसए ने जब ये देखा कि उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, पहले कनाडा को इनपुट्स देके, और उसके बाद जो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, उन्होंने भी बिल्कुल नौसिखिया एमेचरिस्ट तरीके से अपनी पार्लियामेंट में भारत के विरुद्ध बयान दिए, और जिसका कि उसके बाद वो सपोर्ट नहीं कर सके खुद ही, और ना उनको कहीं किसी से सपोर्ट मिला। ये कनाडा को और काफ़ी कंट्रीज़ को समझने में टाइम लगेगा कि आज की तारीख में भारत एक तेज़ी से उभरती हुई महाशक्ति है, एक रीजनल शक्ति तो हम हैं ही, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आज की तारीख में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो भारत के विरुद्ध सपोर्ट इकट्ठा करना या भारत के विरुद्ध किसी भी अन्य देश से, शक्ति से कोई बयान दिलवाना आज की तारीख में वैसे संभव नहीं है जैसा आज से कई साल पहले होता था। आज भारत की जरूरत सभी देशों को है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसमें कि बहुत पोटेंशियल है, स्कोप है, और आज ज़्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि यदि हम भारत की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है और जो इकोनॉमिक पावर है उसको अगर हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो उनको भी उस बस में सवार होना पड़ेगा जो बस तेज़ी से भारत की ओर आ रही है। और जो कोई इस बस में सवार नहीं हो पाएगा वो जो है जिस रेस में वो आना चाहते हैं उस रेस को मिस कर जाएगा। तो अब जो अमेरिका ने किया उसके बाद वो उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको एक लीगल एंगल देने की कोशिश की। अपने जो उनका जुडिशल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू
कुछ लोगों को इम्प्लिकेट किया और उसको एक लीगल शेप देने की कोशिश की, जो कि एक बहुत स्मार्ट मूव था मेरे नज़रिए से। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि हम यूएसए को कनाडा से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और यूएसए ने यह भी दावा किया कि वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में भारत को इनपुट देता रहा है, सचेत करता रहा है कि भारत की तरफ से जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यूएसए में सक्रिय हैं, और इस प्रकार से वो जो यहाँ पर पन्नू जिसको कि उन्होंने खुद जो है यूएसए में रखा हुआ है, पाला हुआ है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इस चीज़ का पोस्टमार्टम नहीं करूँगा कि किसका दावा कितना सच है, और इसका जवाब जिस ढंग से भारत ने यूएसए को इसके ऊपर रेसिप्रोकेट किया है, इस ब्लेम के ऊपर या इस एलिगेशन के ऊपर, और उसके बाद भारत ने जिस तरीके से कनाडा को रिस्पांस दिया था, तो उन दोनों रिस्पांस में इतना फ़र्क है कि उससे पता लग जाता है कि तराजू किस तरफ भारी है। और भारत ने फिर जो है इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए, आखिर में सीरियसली लेते हुए एक इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है और कहा है कि इसके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे और बताएंगे। मेरा ये मानना है कि हमें यूएसए को क्लियर कट ये मैसेज देना चाहिए कि हम, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी देश की ज़मीन क्यों ना हो, हम अगर हमारे देश के खिलाफ वहाँ पर कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसे बयान दिए जाते हैं जो एंटी इंडिया बयान हो, तो उनको भारत बहुत सीरियसली लेगा और उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसा कि हम काफ़ी जगह करते आ रहे हैं। हमें ये एक्टिविटी जो यूएसए में चल रही थी, इसके बारे में जानकारी थी, तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी होने की बजाय हमें यूएसए को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल एस्टेब्लिश करना चाहिए था। हमें इनका पन्नू जी का जो है एक डोजियर बनाकर प्रॉपर उसमें उनकी जो कार्रवाई वहाँ पर वो कर रहे हैं, हालांकि ये हम समझते हैं कि ये कार्रवाई वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, वो इंसान, उसको भी यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से सपोर्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उनके ही कहने पे, उनके ही बलबूते पर वो सब एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। तो होना ये चाहिए था कि इसके बजाय कि हम ये कहें कि हम इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, हम इसके अंदर देखेंगे, हम जांच करेंगे, उसकी बजाय हमें अमेरिका का जो दूसरा चेहरा है, वो चेहरा भी उनको दिखाना चाहिए कि देखिए ऐसा है, आपके देश में हमारे देश के खिलाफ ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको करने वाले ये लोग हैं, ये संस्था है, और उसके ऊपर हमें फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो यूएसए के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था। हुआ ये कि यूएसए ने इनफैक्ट इसको एक लीगल एंगल देकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, हमें बुरा बनाने की कोशिश की, और अब उल्टा हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। अब आगे ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस जो भी होंगी, ये क्या रूप लेती हैं, इसके ऊपर क्या कंक्लूसिव जो है वो आपस में समझ बूझ के क्या फैसला होता है, वो सब बात की बातें हैं। पहली बात ये है कि आज की तारीख में यूएसए को भी हमें ये मैसेज देना चाहिए कि चाहे वो आपका ही देश क्यों ना हो, चाहे आप सुपर पावर हैं और आप क्लेम करते हैं कि भारत आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जब आप ये क्लेम करते हैं तो आपकी धरती के ऊपर भारत के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो भारत उसको चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसको करने का तरीका ये था कि आप उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते, उसके सबूत देते, और आप उसके बाद उसको इंटरनेशनल मीडिया में भी उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स देते हैं, या उसको आप थोड़ा पब्लिसाइज करते हैं कि देखिए भारत के खिलाफ अगर यूएसए में ऐसा हो सकता है, और अगर हम यूएसए को एक सीरियस काउंसलिंग कर सकते हैं या चेतावनी दे सकते हैं, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, कि अगर भारत
यूएसए को ऐसे काउंटर कर सकता है तो वो किसी भी देश को काउंटर कर सकता है। तो ना ही हमारे ऊपर, चाहे वो मनगढ़ंत इल्ज़ाम हो या वो सच्चे इल्ज़ाम हो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के, ना वो यूएसए लगाने की हिम्मत करता। और उससे जो कनाडा में थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं वो भी अपने आप उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज एक जाता कि देखिए ये इतनी आसानी से भारत के खिलाफ कार्रवाई करना या एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को अलाउ करना, परमिट करना या उनको सपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो भारत को करना ये चाहिए अभी भी कि जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं, इनपुट्स हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनपुट्स इकट्ठा करने में या सबूत इकट्ठा करने में सक्षम है, कायम है अच्छे से। तो आप हमें उसका एक जो है डोजियर बनाकर और उसके ऊपर सबूत उसमें अच्छे से साथ में देकर लगाकर, और हर उस एक्टिविटी को जो हमारे देश के खिलाफ यूएसए में हो रही है उसके ऊपर उनको हम इन्फॉर्म करें और उनके ऊपर फिर लगातार प्रेशर बना के रखें। और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये, जैसा कि मैंने कहा, कि ये जग जाहिर होने दें कि भारत इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है और वो यूएसए को लगातार इस चीज़ के ऊपर मैसेज दिए जा रहा है कि हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ किसी भी धरती के ऊपर, चाहे वो यूएसए की धरती क्यों ना हो, उसके ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम ये करते हैं या हम ये कर रहे होते तो हम यूएसए को एक क्लियर कट मैसेज दे रहे होते, और साथ में हम उनके जो डिज़ाइंस हैं हमारे खिलाफ, जो उनकी धरती से, यूएसए से जिनको ओरिजिन किया जा रहा है, तो हम उसके ऊपर एक प्रेशर बना सकते थे बहुत अच्छा, बहुत तरीके से। और यूएसए को इसको सीरियसली लेना पड़ता, क्योंकि आज की तारीख में ये सभी जानते हैं, यूएसए भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, और अगर यूएसए को विश्व में चाइना को काउंटर करना हो तो भारत, ये जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है, ये भारत से होकर ही जाता है, और कोई इसका चारा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी नीति होती, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता था, और इसके ऊपर इतनी यूएसए इंडिया में टेंशन्स को भी संभाला जा सकता था। किंतु हुआ कुछ इससे विपरीत कि यूएसए ने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया और अब हम उसको काउंटर कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अब ये बॉल हमारे पाले में आ गिरी है। तो ये आगे के लिए हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हमारे जो हमारा जितना भी नेटवर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए क्लियर कट मैसेज है कि आप प्रोएक्टिव ना होकर, आप रिएक्टिव ना होकर, आप जो है एक्टिवली आप इस प्रकार की गतिविधियों को लगाम दें, और उसको इस ढंग से लगाम दें कि हमारे ऊपर कोई ब्लेम न लगा सके, और हम जो है इनको इफ़ेक्टिवली काउंटर कर सकें। और इससे पहले कि इसके ऊपर शोर मचना शुरू हो अंदर या बाहर, हम उस शोर को दबा सकें और उसको हम जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, ना कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, जैसे इंक्वायरी लगा दी या बयानबाजी करनी शुरू कर दी या क्लैरिफिकेशन देने शुरू कर दिए। इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि आप एक्टिवली, प्रोएक्टिव होकर आप इस चीज़ को इंटरनेशनली एक क्लियर कट मैसेज दें कि भारत के खिलाफ किसी भी देश पर एंटी इंडिया कोई भी एक्टिविटी, भारत की नज़र उसके ऊपर है और भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो उम्मीद है ये आकलन मेरा जो है, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ है उन तक पहुंचेगा, और आगे हम इस चीज़ के ऊपर अपनी गहरी नज़र रखेंगे कि हम ये सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम प्रोएक्टिवली हैंडल कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।